नमस्कार दोस्तों, गांधी युग पार्ट 5 में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियोस के सारे प्रश्न आज के आपके लिए उपयोगी होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम 500 प्रश्न पूरे हो जाएंगे। तो बढ़ते अपन सीधे वीडियो के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है हमारा आज का, गांधी जी के अनुसार अहिंसा की सबसे बड़ी परीक्षा कब होती है? दोस्तों, महात्मा गांधी जी के अनुसार अहिंसा की सबसे बड़ी परीक्षा कब होती है? तो क्रोध और अन्याय के समय होती है। कब होती है? क्रोध और अन्याय के समय अहिंसा की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। नेक्स्ट प्रश्न, गांधी जी ने कहा था, गांधी जी का कथन था, कायर व्यक्ति कभी अहिंसक नहीं हो सकता। नेक्स्ट प्रश्न, गांधी जी के अनुसार सत्य क्या है? तो दोस्तों, सत्य गांधी जी के अनुसार ईश्वर के समान है। गांधी जी का प्रसिद्ध वाक्य सत्य ही ईश्वर है और सत्य ईश्वर ही सत्य है, ये कथन महात्मा गांधी जी का है। गांधी जी के अनुसार मनुष्य की सच्ची शक्ति क्या है? तो दोस्तों, आत्मबल महात्मा गांधी जी के अनुसार सच्ची शक्ति होती है। अगला प्रश्न, गांधी जी ने ईश्वर आराधना किस रूप में मानी? दोस्तों, सेवा और परिश्रम के रूप में ईश्वर की आराधना को महात्मा गांधी जी ने माना। गांधी जी के अनुसार सबसे बड़ा पाप क्या है? तो असमानता और शोषण करना महात्मा गांधी जी के अनुसार सबसे बड़ा पाप होता है। गांधी जी ने कहा था, एक और कथन है, पाप से घृणा करो पापी से नहीं, ये कथन महात्मा गांधी जी का है। नेक्स्ट प्रश्न, गांधी जी ने सत्याग्रह को किस प्रकार का युद्ध बताया? तो दोस्तों, महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह को आत्मा का युद्ध बताया था। अगला प्रश्न, गांधी जी ने आत्मबल का प्रयोग कहाँ किया? तो दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जी ने आत्मबल का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न, गांधी जी ने टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना कब की थी? तो 1910 में टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना की थी। महात्मा गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना कब की थी? तो डबरन में की थी और दोस्तों ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। गांधी जी भारत लौटने पर किसने सलाह दी सबसे पहले देश को समझो? दोस्तों, गांधी जी को सबसे पहले सलाह किसने दी थी कि देश को समझो? तो दोस्तों, गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा सलाह दी गई थी। गांधी जी ने भारतीय राजनीति में सक्रिय भूमिका कब शुरू की? तो 1915 के बाद महात्मा गांधी जी ने भारत की जो राजनीति है इसमें सक्रिय भूमिका के रूप में अग्रणी रहे। नेक्स्ट, गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता कब ली? तो 1915 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता ली थी। अगला प्रश्न, गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक कब लिखी? तो 1909 में महात्मा गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी। हिंद स्वराज पुस्तक किस भाषा में लिखी गई थी? तो गुजराती भाषा में लिखी गई थी हिंद स्वराज पुस्तक। हिंद स्वराज पुस्तक में गांधी जी ने किसकी आलोचना की थी? तो दोस्तों, पाश्चात्य सभ्यता की आलोचना की थी महात्मा गांधी जी के द्वारा हिंद स्वराज नामक पुस्तक में। हिंद स्वराज में गांधी जी ने स्वतंत्रता की परिभाषा किस प्रकार से दी? तो दोस्तों, आत्म संयम और स्वराज के माध्यम से हिंद स्वराज में गांधी जी ने स्वतंत्रता की परिभाषा को परिभाषित किया। नेक्स्ट प्रश्न, गांधी जी ने हिंद स्वराज में मशीनों के उपयोग को कैसे देखा? दोस्तों, मानव श्रम के शत्रु के रूप में देखा मशीनों को महात्मा गांधी जी ने हिंद स्वराज में। दोस्तों, वीडियो के प्रश्न अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गांधी जी ने पश्चिमी सभ्यता को क्या कहा? तो असभ्य सभ्यता बताया पश्चिमी सभ्यता को महात्मा गांधी जी ने। गांधी जी का मानना था कि सभ्यता का अर्थ क्या होता है? तो आत्मसंयम और सेवा सभ्यता का सही अर्थ है। गांधी जी के अनुसार भारत की आत्मा किसमें बसती है? तो दोस्तों, भारत के गाँव में भारत की आत्मा बसती है। गांधी जी ने ग्राम स्वराज किससे जोड़ा? तो आर्थिक और राजनीतिक आत्मनिर्भरता से जोड़ा था महात्मा गांधी जी ने ग्राम स्वराज को। गांधी जी के अनुसार आदर्श ग्राम कैसा होना चाहिए? तो स्वच्छ, आत्मनिर्भर और शिक्षा से युक्त होना चाहिए आदर्श ग्राम। आदर्श ग्राम के किस प्रकार का होना चाहिए? महात्मा गांधी जी के अनुसार स्वच्छ होना चाहिए, शिक्षा से युक्त होना चाहिए और आत्मनिर्भर होना चाहिए। नेक्स्ट, गांधी जी ने खादी को क्या कहा? दोस्तों, खादी को आत्मसम्मान का प्रतीक माना महात्मा गांधी जी ने। गांधी जी ने स्वदेशी का मुख्य अर्थ क्या बताया? तो दोस्तों, अपने देश की वस्तुओं का प्रयोग करना महात्मा गांधी जी ने स्वदेशी का अर्थ बताया। गांधी जी ने संपूर्ण क्रांति शब्द का प्रयोग किया था। क्या? दोस्तों, संपूर्ण शब्द क्रांति के शब्द का प्रयोग नहीं किया था। ये प्रयोग संपूर्ण क्रांति शब्द का प्रयोग जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, गांधी जी ने संपूर्ण सुधार विचार किससे जोड़ा? तो मनुष्य के चरित्र और उसकी आत्मा से जोड़ा संपूर्ण सुधार का विचार। नेक्स्ट, गांधी जी ट्रस्टीशिप सिद्धांत को क्यों दिया? तो गांधी जी ने ट्रस्टीशिप सिद्धांत संपत्ति के नैतिक उपयोग के लिए दिया था। अगला प्रश्न, गांधी जी ने अस्पृश्यता को क्या कहा? तो मानवता पर कलंक बताया था अस्पृश्यता को महात्मा गांधी जी ने। गांधी जी ने हरिजन सेवक सेवा संघ की स्थापना कहाँ पर की थी? तो वर्धा में की थी हरिजन सेवा संघ की स्थापना। गांधी जी ने अस्पृश्यता के विरोध में कौन सा आंदोलन चलाया? तो मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाया था महात्मा गांधी जी ने अस्पृश्यता असमानता को दूर करने के लिए। व्योमकोम सत्याग्रह किस राज्य में हुआ था? तो केरल में हुआ था व्योमकोम सत्याग्रह, जो कि अस्पृश्यता से जुड़ा हुआ पहला आंदोलन था।
वैकोम सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों मंदिरों में दलितों के प्रवेश के अधिकार दिलाना वैकोम सत्याग्रह का प्रमुख उद्देश्य था। अगला प्रश्न, गांधी जी का प्रसिद्ध कथन, महिलाएं पुरुषों से कम नहीं, ये कथन किसका है? महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी का प्रसिद्ध कथन है, महिलाएं पुरुषों से कम नहीं होती है। गांधी जी ने महिलाओं को किन क्षेत्र में भागीदारी की बात की? तो उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन, चरखा, शिक्षा सुधार, समाज सुधार, इस प्रकार के क्षेत्र में भागीदारी के लिए महात्मा गांधी जी ने उन्होंने बताया। गांधी जी ने नैतिकता को किससे जोड़ा? तो नैतिकता को राजनीतिक और धर्म दोनों से जोड़ा था महात्मा गांधी जी ने। गांधी जी ने राजनीति नैतिकता से अलग नहीं हो सकती है, ये ऐसा महात्मा गांधी जी का मानना था। अगला प्रश्न, गांधी जी के अनुसार राजनीति का उद्देश्य क्या है? तो राजनीति का उद्देश्य जनता की सेवा और न्याय देना राजनीति का मुख्य उद्देश्य है महात्मा गांधी जी के अनुसार। अगला प्रश्न दोस्तों, गांधी जी का जीवन किस सिद्धांत पर आधारित था? तो सत्य, अहिंसा और आत्मसंयम के सिद्धांत पर आधारित था। महात्मा गांधी जी का जीवन किस पर आधारित था? सत्य, अहिंसा और आत्मसंयम के सिद्धांतों पर आधारित था महात्मा गांधी जी का जीवन। दोस्तों, गांधी जी ने सत्य को किस रूप में पूजा? तो सत्य को ईश्वर के रूप में पूजा था। गांधी जी ने कहा था, एक और कथन है, मेरा जीवन मेरा संदेश है, ये कथन महात्मा गांधी जी ने दिया था। महात्मा गांधी जी की समाधि कहाँ पर स्थित है? तो राजघाट नई दिल्ली में स्थित है। और इन्हें राष्ट्रपिता का दर्जा कब मिला? तो वर्ष 1944 में महात्मा गांधी जी को जनमानस और नेताओं ने राष्ट्रपिता का दर्जा दिया था। अगला प्रश्न, गांधी जी का अंतिम राजनीतिक आंदोलन कौन सा था? तो भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी जी का अंतिम आंदोलन था, 1942 में शुरू हुआ था। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन में कौन सा नारा दिया था? तो करो या मरो का नारा दिया था गांधी जी ने। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन में युवाओं को क्या संदेश दिया था? तो युवाओं के लिए दोस्तों अहिंसा, साहस के साथ स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना महात्मा गांधी जी ने युवाओं को संदेश दिया था। किस प्रकार से? अहिंसा के माध्यम से और साहस से देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना महात्मा गांधी जी का युवाओं के प्रति संदेश था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी कहाँ नजरबंद थे? दोस्तों, अहमदनगर के किले में नजरबंद किए गए थे अंग्रेजों के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन के समय। गांधी जी की पत्नी की कस्तूरबा की मृत्यु कब हुई थी? तो दोस्तों 22 फरवरी 1944 में कस्तूरबा बाई गांधी की मृत्यु हो गई थी। और दोस्तों इनकी मृत्यु अहमदनगर के किले में ही हुई थी। अगला प्रश्न, गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह का मूल आधार क्या है? सत्याग्रह का मूल आधार सत्य और प्रेम सत्याग्रह का मूल आधार है। गांधी जी ने कहा, एक और कथन, सत्याग्रह हिंसा का विरोध नहीं, हिंसा है। सत्याग्रह हिंसा का विरोध नहीं बल्कि हिंसा है, ये कथन महात्मा गांधी जी का। नेक्स्ट कथन कौन सा है? सत्याग्रह के बिना स्वतंत्रता अधूरी है। दोस्तों, सत्याग्रह के बिना स्वतंत्रता अधूरी है, ये कथन महात्मा गांधी जी का था। गांधी जी का मानना था कि स्वतंत्रता का अर्थ केवल राजनीति ही नहीं बल्कि नैतिक और सामाजिक स्वतंत्रता भी होती है। तो स्वतंत्रता से अर्थ यही नहीं केवल राजनीतिक नहीं होता बल्कि व्यक्ति की नैतिक और सामाजिक स्वतंत्रता भी सम्मिलित होती है। गांधी जी के अनुसार सबसे बड़ी शिक्षा क्या है? तो दोस्तों चरित्र निर्माण गांधी जी के अनुसार सबसे बड़ी शिक्षा है। अगला प्रश्न दोस्तों, गांधी जी ने शिक्षा में किसे केंद्र में रखा? दोस्तों शिक्षा में किसे केंद्र में रखा? तो श्रम और आत्मनिर्भरता को गांधी जी ने शिक्षा में केंद्र में रखा था। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप सभी को दोस्तों अगर वीडियो के इस पड़ाव तक रुके हुए हैं तो दोस्तों आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा योजना कब दी? 1937 में बुनियादी शिक्षा योजना दी थी। नेक्स्ट प्रश्न, गांधी जी ने शिक्षा के माध्यम से क्या उद्देश्य रखा? दोस्तों आत्मनिर्भर और नैतिक नागरिकता तैयार करने का उद्देश्य रखा था महात्मा गांधी जी ने शिक्षा के माध्यम से। गांधी जी ने किस ग्रंथ से प्रेरणा ली? तो भगवत गीता से महात्मा गांधी जी ने प्रेरणा ली थी। गांधी जी ने सत्य और अहिंसा को किस जीवन दर्शन का आधार माना? तो दोस्तों राजनीतिक, समाज और धर्म में सत्य और अहिंसा को जीवन का प्रमुख आधार माना। अगला प्रश्न, गांधी जी के अनुसार धन प्रयोग कैसा होना चाहिए? तो दोस्तों धन का जो प्रयोग है वो जनता के कल्याण के लिए होना चाहिए, जन कल्याण के हिसाब से होना चाहिए। गांधी जी ने ट्रस्टीशिप सिद्धांत क्यों दिया? धनवान को समाज के प्रति उत्तरदायी बनाने के लिए महात्मा गांधी जी ने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया था। गांधी जी का मानना था श्रम ही पूजा है, ये कथन महात्मा गांधी जी का है। गांधी जी ने खादी को बढ़ावा क्यों दिया? आत्मनिर्भरता और स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए महात्मा गांधी जी ने खादी को बढ़ावा दिया था। गांधी जी ने स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब की थी? तो 1920-21 में महात्मा गांधी जी के द्वारा स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई थी।
स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना और भारतीय उत्पादों को बढ़ावा देना स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था। गांधी जी ने नमक कानून का विरोध कब किया? तो 1930 में नमक कानून का विरोध किया था और दांडी यात्रा की शुरुआत भी 12 मार्च 1930 को शुरू की थी। दांडी यात्रा दोस्तों 24 दिनों तक चली थी। गांधी जी के अनुसार नमक का विरोध करने का उद्देश्य ब्रिटिश नमक का कर जो टैक्स था उसका अहिंसक विरोध करना, बिना हिंसा के माध्यम से अहिंसा के तरीके से विरोध करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांडी यात्रा का अंत कहाँ पर हुआ? तो दांडी गुजरात में हुआ था। दांडी यात्रा का अंत, दांडी यात्रा के दौरान गांधी जी के साथ कौन था? तो दोस्तों कई सहकर्मी और अनुयायी थे, 78 अनुयायी थे लगभग उनके साथ में। गांधी जी ने जेल में कितनी बार उपवास किया? तो 17 बार उपवास किया था। और दोस्तों सबसे लंबा उपवास 21 दिन तक का था उनका। गांधी जी को किस रूप में प्रयोग किया, उपवास को किस रूप में प्रयोग किया गांधी जी ने? तो राजनीतिक और नैतिक हथियार के रूप में महात्मा गांधी जी ने उपवास को हथियार के रूप में प्रयोग किया। किस प्रकार के हथियार के? राजनीतिक और नैतिक हथियार के रूप में। अगला प्रश्न, गांधी जी ने अस्पृश्यता का विरोध कैसे किया? दोस्तों हरिजन आंदोलन और मंदिर प्रवेश आंदोलन के माध्यम से अस्पृश्यता का विरोध किया था। गांधी जी ने हरिजन शब्द क्यों इस्तेमाल किया है? क्योंकि दलितों के सम्मान के लिए महात्मा गांधी जी ने हरिजन शब्द का प्रयोग किया था। गांधी जी ने व्योम सत्याग्रह का समर्थन कब किया? 1924 ईस्वी में व्योम सत्याग्रह का समर्थन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी के अनुसार महिलाओं की भूमिका किस प्रकार की होनी चाहिए? तो स्वतंत्र और सक्रिय भूमिका होनी चाहिए भारत में महिलाओं की भूमिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने महिलाओं को आंदोलन में कैसे भागीदार बनाया? तो दोस्तों चरखा और शिक्षा और सत्याग्रह में अग्रणी रखकर उन्होंने महिलाओं को भागीदार बनाया था। नेक्स्ट प्रश्न, गांधी जी ने कौन से आंदोलन में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा दिया? तो असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने महिलाओं की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देने का कार्य किया। गांधी जी को का संदेश था क्या? सादा जीवन और उच्च विचार किसके लिए था? तो दोस्तों ये सभी के लिए दिया था महात्मा गांधी जी ने, सादा जीवन और उच्च विचार रखना। गांधी जी ने कौन से ग्रंथ का अध्ययन किया? तो भगवत गीता का किया, रस्किन और टॉल्स्टॉय का अध्ययन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी के अनुसार राजनीति का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों नैतिकता और जन सेवा राजनीति का प्रमुख उद्देश्य है। गांधी जी ने कहा था, एक और कथन है दोस्तों, सत्य के बिना शक्ति अधूरी है, ये कथन महात्मा गांधी जी का है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला दोस्तों, गांधी जी का अंतिम उपवास किस लिए था? दोस्तों गांधी जी का अंतिम उपवास हिंदू मुस्लिम एकता के लिए था। गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई और नाथूराम गोडसे नामक व्यक्ति ने उनकी हत्या की। उस समय दोस्तों ये गांधी जी जो थे प्रार्थना सभा में जा रहे थे और महात्मा गांधी जी के अंतिम वाक्य थे, हे राम। गांधी जी की समाधि कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों राजघाट नई दिल्ली में महात्मा गांधी जी की समाधि स्थित है। गांधी जी की स्मृति में कौन सी राष्ट्रीय दिवस मनाए जाते हैं? तो गांधी जी की स्मृति में गांधी जयंती 2 अक्टूबर के रूप में मनाई जाती है। संयुक्त राष्ट्र ने 2 अक्टूबर को किस रूप में मनाया? तो दोस्तों इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस के रूप में संयुक्त राष्ट्र ने 2 अक्टूबर को मनाया। गांधी जी के विचारों का विश्व पर प्रभाव किन नेताओं का पड़ा? मार्टिन किंग लूथर जूनियर और नेल्सन मंडेला, इन तीनों महात्मा गांधी जी के जीवन का प्रभाव पड़ा। आज के वीडियो में 500 प्रश्न पूरे हो चुके। अगला प्रश्न, गांधी जी के ट्रस्टीशिप सिद्धांत का उद्देश्य धन जो है, धन का समाज के हित में प्रयोग करना ट्रस्टीशिप सिद्धांत का उद्देश्य था। गांधी जी ने रचनात्मक कार्य आरंभ क्यों किया? तो समाज में सुधार और आत्मनिर्भरता लाने के लिए रचनात्मक कार्य का आरंभ किया था। अगला प्रश्न, गांधी जी ने रचनात्मक कार्य में कौन सी प्रमुख बातें रखी? तो उन्होंने खादी, स्वच्छता, ग्राम सुधार, महिला उत्थान ऐसी बातें रखी थी। गांधी जी ने हरिजन शब्द का प्रयोग कब किया था? तो 1932 में हरिजन शब्द का प्रयोग किया था। हरिजन का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों ईश्वर के बच्चे के रूप में हरिजन शब्द का अर्थ होता है। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। गांधी युग से संबंधित 500 प्रश्न दोस्तों आज के वीडियो में समाप्त हो गए। तो दोस्तों चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।